मारने के लिए एक तीसरा है, इसे आइवरमेक्टिन कहते हैं। सॉल्ट का नाम लिख रहा हूं मैं आपके मार्केट में। आपको बेसिक दवाइयों की जानकारी इस बिजनेस में होना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार किसी डॉक्टर पे डिपेंड नहीं हो सकते। यह है आइवरमेक्टिन, ठीक है। चलो मैं मिटा एक बार ऊपर ही लिखा दूंगा। IVERMECTION, ठीक है। कई कंपनियों का आता है, नियोमैक इंटास का आता है, हाईटेक विरबैक का आता है। इसे 1 ml और 50 किलो, यदि आपका जानवर 25 किलो का है तो ½ ml, ठीक है, और बड़ा है तो आपका 1 ml। उस हिसाब से उसकी खाल में लगाया जाता है सबकट। कल मैं आपको बताऊंगा कि सबकट इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। ये उसकी आप खाल में लगा देंगे तो जो बाहर के जो परजीवी हैं वो मर जाएंगे। 50 किलो पर कम है तो कम लगाएंगे। 25 किलो का है तो ½ ml लगाएंगे, इसके बीच का है तो ½ ml लगाएंगे। पर ½ ml तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ½ ml से कम लगाओगे तो वो आगे की जो नीडल होती है ना, 1 इंच 1.5 इंच, आधी दवाई तो थोड़ी सी उसी में रह जाती है। ये पिलाने का भी आता है, लिक्विड भी आता है। तो छोटे बच्चों में, मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल है, बड़े के लिए। छोटे यदि 1-2 महीने के बच्चे हैं तो तब उनमें तो आप दूसरे ढंग से मारते हैं कीड़े। तो इसको लगाने से आपके वो भी कीड़े मर जाएंगे, बाहर वाले बच्चे। जैसा जो भी आपको उचित लगे आप वो कर सकते हैं। पर इससे थोड़ा सा लिमिटेशन ये आता है, इससे जो उड़ने वाले होते हैं ना, एक जो शरीर पे चिपके रहते हैं परमानेंट, जू हो गया या पिस्सू हो गया, वो तो मर जाएंगे, ठीक है। बट जो उड़ने वाले होते हैं वो नहीं मर पाते इतने, ठीक है ना। उसके लिए तो या तो आप डिपिंग करिए या फिर वो जो ड्रॉप्स हैं वो इसका इस्तेमाल करिए। और कोई सा भी आप ट्रीटमेंट करेंगे इसका, उसके बाद में आपने यदि अपने बाड़े में स्प्रे नहीं करा है तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ वो अंडे पड़े हुए होंगे या कुछ एडल्ट पड़े हुए होंगे। वो शाम को जब जानवर आपका अंदर जाएगा वो उस पर चढ़ जाएंगे, और कुछ जो अंडे नीचे पड़े हुए होंगे वो 5-10 दिन के बाद में मैच्योर हो जाएंगे और वो भी फिर चढ़ जाएंगे आपके वहीं का वहीं। फिर आप कंडीशन वहीं की वहीं आ गई। तो इस कंडीशन में उनके बाल वाल काटने पड़ेंगे? नहीं, बाल वाल काटने की जरूरत नहीं। यदि बहुत ज़्यादा बाल वाली बकरी है तो तब आप वो गर्मियों में काट देते हैं। यदि आपकी बहुत ज़्यादा बाल वाली है तो गर्मियों में काट देते हैं, और मैं ज़रूरत नहीं पड़ती है, मर जाते हैं इससे, ठीक है। ये तो हमने उसके बाहर के कीड़े मार दिए, एक्टोपैरासाइट, जू, पिस्सू की चिंचड़, किल्लियाँ। अब अंदर, अब उसके अंदर भी कई परजीवी होते हैं, क्योंकि बकरी हमारी तरह कोई हाइजीन का तो नहीं है कि उसे बॉईल करके खा रही है, उसे बना के खा रही है, हाथ धो के खा रही है। तो बकरी के फेफड़े में कीड़े होते हैं, बकरी के र्यूमन में कीड़े होते हैं, बकरी के आंत में कीड़े होते हैं, बकरी के पेट में कीड़े होते हैं, बकरी के लीवर में कीड़े होते हैं, कई जगह कीड़े होते हैं, ठीक। तो अब हमें थोड़ी बहुत इनकी जानकारी भी होनी चाहिए। कीड़े, अभी मैं जर्नल बात करूंगा, गाभिन बकरी की बात में बात करूंगा, ठीक है। अभी मैं जर्नल दवाइयों के बारे में बात करूंगा कि जो कि आपके देनी चाहिए या देते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कोई भी दवाई बकरी की, मैंने बताया हर जगह कीड़े होते हैं, लंग्स में भी कीड़े पाए जाते हैं, उसके पेट में, दिमाग, इवन दिमाग में भी पहुंच जाते हैं। इवन कई बार तो जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये रीढ़ की हड्डी, इसमें भी पहुंच जाता है कीड़ा, उसकी वजह से लकवा मार जाता है। तो कोई भी एक ऐसी दवाई नहीं है कि जो कि सारे कीड़े मार दे। और हमारे पास में कोई जो हम कर रहे हैं, फार्मिंग कर रही हैं, या इंडिया में जो है, ऐसी कोई अभी पैथोलॉजिकल लैब्स भी नहीं है सब जगह अवेलेबल कि मैं जाऊं अपने उसको स्टूल टेस्ट कराऊं, मींगने टेस्ट कराऊं और वो मुझे बता दें कि आपके फार्म में इसका इन्फेस्टेशन है, ये वाला कीड़ा है, मैं स्पेसिफिक वो दें। फॉरेन में तो ये होता है कि मैं ले गया, मैंने
सैंपल लिए, एक इस कोने से उठाया, एक इस कोने से उठाया, एक इस कोने से उठाया, एक इस कोने से, एक बीच से उठाया, मिला दिया और जाके मैं पैथोलॉजिकल लैब में दे आया। उन्होंने डॉक्टर ने बता दिया उसके लार्वा देख के देखा कि ये कौन सा कीड़ा है, आप इस वाली दवाई का इस्तेमाल करिए। देन मैं वो कर लेता हूँ स्पेसिफिक। बट ऐसी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। जहाँ सुविधा भी अवेलेबल है तो वहाँ पे वो पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले इतने वो नहीं है कि वो आपको परफेक्ट वो बोल देंगे हाँ भाई कीड़ा है, ठीक है। अब कौन सा कीड़ा है, आप बहुत लकी होंगे कि वो ये भी लिख के दे दे कि बहुत कौन सा कीड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, कोई भी हर 2-3 महीने के बाद में डिवॉर्मिंग एजेंट माने दवाई देते हैं, पर बदल बदल के देते हैं। माने पैथोलॉजिकल टेस्ट हो तो हम परफेक्ट होकर वही दे रहे हैं, और नहीं है तो फिर क्या करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। देख लेते हैं कि पहले हिट एंड ट्रायल में भी देखते हैं कि छोटा कीड़ा निकल रहा है या बड़ा कीड़ा निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, कीड़े आपके बकरी के पेट में हैं, आप कैसे पहले पहचानोगे? उसका जो फर कोट होगा ना, वो माने फर कोट यानी उसकी जो खाल होगी ना, वो खाल चमकदार नहीं होगी, डल होनी होगी, ठीक है। बकरी आप खिलाओगे भी पिलाओगे भी, बकरी उतना वेट गेन या बकरा उतना वेट गेन नहीं करेगा। कई बार ऐसा होगा कि वो बकरे को डायरिया होगा, सुबह डायरिया पर शाम को देखा आपने ठीक हो गया, अचानक डायरिया हो जाएगा और अचानक ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो उसके मींगने में भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं, या झाग टाइप का, म्यूकस टाइप का भी दिखाई देने लग जाता है। कई कीड़े ऐसे होते हैं कि जो कि खून पीते हैं। ये जो ये जो कीड़े होते हैं ना, ये प्रोटीन का भाग चूसते हैं। बकरी तभी कमज़ोर होती है जब उसे प्रोटीन नहीं मिलता। कई कीड़े ऐसे होते हैं जो खून चूसते हैं। जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं उनमें तो हम उसकी आँखों के नीचे ये करके पुतलियाँ नीचे करके देख लेते हैं कितने पिंक है या रेड है, या वो अभी एक फार्मचा कार्ड आएगा, अभी बाद में दिखाना, तो उसको देख के हम पता लगा लेते हैं कि इसमें वो वाला कीड़ा है। कई बार क्या होता है, कीड़े होने की वजह से उसके गले के नीचे सूजन आनी शुरू हो जाती है, जबड़े के नीचे, गले के नीचे नहीं, जबड़े के नीचे, ठीक है। सुबह के टाइम पे वो स्वेलिंग आएगी, फिर धीरे 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 जैसे दोपहर होगा वो सबसाइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, और फिर अगले दिन फिर वो भर जाएगी, ठीक है। ये कैसा लक्षण, ये कौन से कीड़े के वाला लक्षण आता है? अलग अलग लक्षण दिखाते हैं ना कीड़े भी अलग अलग उसमें। तो अब ये तो एक टेम्परेचर। अच्छा, सर्दियों के टाइम में भी उसका जानवर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, कि जानवर को प्रोटीन नहीं मिल पाता तो सब उसका टेम्परेचर भी कम होता है, कीड़े यदि पेट में बहुत ज़्यादा हैं तो। अब हम बात करते हैं, उसके पहले एक कीड़ा होता है टेप वर्म। ये टेप वर्म जो होता है ये बकरी के आंत में पाया जाता है। आंत यानी इंटेस्टाइन में। ये टेप वर्म जो होता है ये आंत वाला कीड़ा है, आंत में पाया जाता है। इसका क्या होता है, एक सिर होता है और पीछे धड़ होता है। इसका जो सिर होता है ये आंत के अंदर ये धंसा देता है, 2 कांटे से होते हैं, स्कॉलेस कहते हैं उसको, वो उसके अंदर धंसे रहते हैं और वहाँ से ये प्रोटीन चूसता रहता है। और पीछे का भाग इसका लंबा होता रहता है और टूट टूट के नीचे गिरता रहता है, ठीक। टेप वर्म बकरी कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिखाएगी आपको, ठीक है ना। कई बार बकरियों में ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फूली हुई सी दिखाई देती है, तो वो टेप वर्म का ही लक्षण होता है कि उसके शरीर में टेप वर्म है ना, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देता है, कुछ खाया हुआ है पिया नहीं है बस फूला हुआ दिखाई देता है। तो इस टेप वर्म को मारने के लिए एल्बोमार भी एक दवा आती है, एल्बेंडाजोल, बड़ी प्रचलित दवाई है एल्बोमार। पर एल्बोमार देने पे ये क्या होता है, एल्बेंडाजोल देने पे वो खाली उसका ना जो धड़ है वो मारता है, उसकी जो बॉडी है ना, इलांगेटेड बॉडी जो है वो मार देती है, उसको मार देता है। बट उसका सिर जो है ना वो आंत के अंदर ही धंसा रहता है, वो फिर अपने आप को फिर डेवलप कर लेता है। तो हमारा मकसद तो सॉल्व नहीं हुआ एल्बोमार देके। तो इसके लिए, इस कीड़े को मारने के लिए हम जो दवा का इस्तेमाल करते हैं, एक आती है फेंटास प्लस के नाम से।
इसके अंदर ये इंटास कंपनी की आती है, फेनबेंडाजोल और प्राजिक्विंटल का ये कॉम्बिनेशन है, 2 दवाइयाँ इसके अंदर हैं, ठीक है। कई दवाइयाँ आप जैसे अपने क्षेत्र में आप बकरी पालन कर रहे हैं ना, तो कई दवाइयाँ मिलने में आपको केमिस्ट ने नहीं सुना होगा तो ये नहीं मिलेंगी, पर आपको ढूंढनी पड़ेंगी या मंगवा लेना, ठीक है। तो आप नए नए जाओगे ना तो वो नहीं चलता हुआ। ये फैंटास प्लस आप इस्तेमाल करेंगे तो जो बकरी के पेट के जो छोटे वाले राउंड वॉर्म होते हैं वो भी मरेंगे, और ये वाला कीड़ा जो है टेपवॉर्म ये भी मरेगा, ठीक है। ये लंबे लंबे से आपको कभी पॉटी में दिखाई देंगे तो लंबे लंबे से आपको दिखाई देंगे, वाइट कलर का थ्रेड कलर का सा, ये तो ये नहीं है, ये तो राउंड वॉर्म है। ये देखो इस टाइप का आपको इलोंगेटेड बॉडी आपको दिखाई देगी। ये 1.5-2 मीटर तक देखे गए। ये फैंटास प्लस नाम की दवाई लिक्विड में भी अवेलेबल है और टैबलेट में भी अवेलेबल है, ठीक है। टैबलेट जो दी जाती है, एक टैबलेट 30 किलो पर, एक टैबलेट 30 किलो के जानवर के लिए सफिशिएंट है। हमें अपने जानवर का वजन मालूम होना चाहिए, दवाई तभी कारगर होगी। यदि आपने उसके वजन भार से कम दवाई दी है तो हो सकता है कि 100 कीड़े उसके पेट में हो, इसके 70 ही मरे, 30 ना मरे, ठीक है। और क्या होता है कि दवा, ये कीड़ों भी क्या करते हैं, रेजिस्टेंट पैदा कर लेते हैं। उस दवाई से लड़ने की क्षमता, यदि दवाई की मात्रा कम है तो उस दवाई से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, तो अगली बार आप दवाई दोगे तो शायद बेअसर हो। MG की आती है? हाँ 150 mg की आती है फैंटास प्लस की टैबलेट, 150 mg। हाँ फैंटास प्लस बोलोगे तो आपको दे दें, एक ही स्ट्रेंथ आती है सब, ठीक है। इसका लिक्विड भी आता है, लिक्विड दिया जाता है 3 kg पर 1 ml। वैसे बॉटल में लिखा रहता है, आप बॉटल को देखोगे तो बॉटल में लिखा हुआ रहता है, स्ट्रेंथ भी लिखी रहती है, ठीक है। तो ये आपका टेप फॉर्म मारने के लिए, टेप फॉर्म के साथ में जो इसमें फेनबेंडाजोल है, ये दूसरे किस्म के कीड़े, क्योंकि एक दवाई सारे कीड़े नहीं मार पाती है, पर हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन थेरेपी इस्तेमाल करते हैं। 2 दवाई एक साथ में जिसमें हो उसको प्रेफर करते हैं कि दोनों का स्पेक्ट्रम अलग अलग हो। इसके अंदर फेनबेंडाजोल है फैंटास प्लस के अंदर, तो वो राउंड वॉर्म जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, दूसरे वाले कीड़े होते हैं, वो मार देता है। इसके अंदर दूसरा प्राजिक्विंटल है, प्राजिक्विंटल आंत का कीड़ा मार देता है। तो एक दवा से हमारे 2 शिकार हो गए, ठीक है। ये साल में कितनी बार देना है? साल में वैसे तो हम बोलते हैं कि हर 3 महीने बाद आप दीजिए, पर यदि आपको लक्षण 15 से 20 दिन के बाद में भी दिखाई दे रहे हैं तो आप रिपीट करिए दूसरा। आपको ये नहीं पता ना कि उसके पेट में कौन सा वाला कीड़ा है। मैंने कहा या तो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जाए, वो नहीं है तो फिर हम लक्षण देखते हैं कि उसके माने पॉटी में कौन सा कीड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने अब एक बार अपने ये कर दिया तो इससे तो ये वाले तो कीड़े मर गए होंगे। अब फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार के लिए हम क्या सोचेंगे कि हो सकता है इसके लीवर में हो। लीवर में जो कीड़ा होता है उसे फ्लूक कहते हैं, फ्लूक। एक बार हमने फैंटास प्लस इस्तेमाल कर ली, ठीक है। सर इसको लक्षण आने पर ही यूज करना या टाइम टाइम करते हैं? देखो ना, आप हर 3 महीने बाद करोगे ना आप, तो आप बदल के करोगे। एक बार आपने ये दे दी तो अगली बार दूसरी दोगे आप, वो नहीं दोगे। फिर एक कीड़ा जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर में कैसे जाता है, वो अंडा होता है, अंडे की एक स्टेजेज होती है। और हमें वैसे मार्केट में कई जंतुनाशक अवेलेबल हैं, ठीक है ना। कीड़ों की भी 3 स्टेजेज होती हैं, एडल्ट यानी फुल, फिर लार्वा, ठीक है, और लार्वे की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और एक ओवा भी होता है। तो
यदि हमने खाली एडल्ट वाले कीड़े को मार दिया तो उसके पेट में जो अंडा है वो तो अभी जीवित है, वो तो 10 दिन के बाद में फिर वो डेवलप हो जाएगा, तो फिर हमारा का जो डिवॉर्मिंग है वो तो फेल हो गई। तो हमें जब डिवॉर्मिंग चुननी होती है तो ऐसी चुननी होती है कि उसमें एडल्ट भी मर जाए और उसके अंदर जो उसके पेट में कीड़े हैं, अंडे हैं, वो भी मरे। ठीक है ना। तो ये प्राज़िक्विंटल है, ये दोनों मारता है, एडल्ट भी मारता है और लार्वा भी मारता है। ठीक है। फिर आपका मैंने बताया था लीवर में कीड़ा होता है जिसे फ्लूक कहते हैं। फ्लूक, ठीक है ना। ये लीवर में पहुंच जाता है तो इसको लीवर फ्लूक कहते हैं, KE है। और ये र्यूमन में भी मिलता है। र्यूमन यानी कि जिसका जो बकरी के पेट में, बकरी के 4 पेट होते हैं, ठीक है ना। पहला पेट र्यूमन होता है, ओजड़ी जिसे कहते हैं, फिर रेटिकुलम होता है, फिर ओमेसम होता है, फिर एबोमेसम होता है। जो सच्चे मायने में पेट होता है वो एबोमेसम होता है। बाकी यहाँ पे जो बकरी खाती है ना, सबसे पहले खा के ये अपने र्यूमन में ही डालती है, पहला पेट में ही डालती है, फिर इसे जुगाली करके बाहर निकालती है। तो ये जो फ्लूक नाम का कीड़ा होता है ये अक्सर ये बरसातों के बाद में बकरी के पेट में आता है। बरसात के बाद में अधिकतर हम ये प्रेफर करते हैं कि ये इसको मारने के लिए ज़रूर दिया जाए। ठीक है। ये र्यूमन में भी पाते, कई बार आप यदि कट करके देखोगे तो गुलाबी रंग के उसकी जो र्यूमन होता है ना, जहाँ जैसे तौलिया टाइप का साउंड निकलता है, काटा है तो छोटे उसके जो टॉवल टाइप का स्ट्रक्चर आता है, देखा आपने र्यूमन का, है ना। तो उस टॉवल टाइप के स्ट्रक्चर में आपको गुलाबी रंग के और वाइट कलर के आपको छोटे 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 दिख जाएंगे, वो फ्लूक होते हैं। जब बहुत ज़्यादा वो र्यूमन में हो जाते हैं तो वो जुगाली को अपने आप वो बकरी उल्टी भी कर देती है, जब अपना जो खा रही है ना वो बाहर आ जाता है। और ये लीवर में भी करता है। ये क्या लीवर में कहाँ से पहुँचता है, उसके फूड पाइप में गया, फूड पाइप में जाने के बाद उसकी आंतों से गया, आंतों से ये छेद करके निकल लेता है और ये लीवर में जाके सेटल होता है और लीवर में ये छेद करता है, सुरंगें बनाता है, लीवर को डैमेज करता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, आपने कई लोगों ने आपने इस्तेमाल भी किया होगा, निल्जान का नाम सुना होगा आपने। निल्जान एक लिक्विड आता है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो निल्जान के अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो लीवामसोल और ऑक्सीक्लोनाजाइड, 2 चीज़ें हैं उसके अंदर। निल्जान लिख लीजिए आप, बाकी मैं समझाता हूँ। ये बरसात से पहले और बरसात के बाद इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। ठीक है। निल्जान के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक होता है लीवामसोल। लीवामसोल जो पेट के छोटे मोटे कीड़े होते हैं जिन्हें राउंड वॉर्म्स कहते हैं, उनको मार देता है। और जो दूसरा ऑक्सीक्लोनाजाइड है वो ये फ्लूक को मारता है। और फ्लूक की 3 स्टेजेस को मारता है। लार्वा की भी, अंडे की भी स्टेज होती है, LR, L1, L2, L3। L3 से जब वो L3 स्टेज कर लेते हैं तब वो पेट से बाहर निकलते हैं और L3 वो ज़मीन में पड़े रहते हैं। L3 वाली जो लार्वे वाली स्टेज है, वो अंडे वाली स्टेज, वो ज़मीन में पड़ी रहती है। वो 6 महीने तक भी जीवित रह सकती है, साल तक भी जीवित रह सकती है। बहुत छोटा सा कण, और वो घास पे लिपट गई, क्योंकि वो घास पे चिपकी रहेगी। जिस दिन बकरी आई उसने खाया, उसके अंदर चले गए। बाद का डेवलपमेंट फिर उसका L4, L5 और फिर वो एडल्ट बन जाती है पेट के अंदर। फिर वो अंडे देगी, फिर L1, L2, L3 और फिर L3 बाहर हो पेट से बाहर होता है। तो निल्जान हमने दे दिया तो हमारा राउंड वॉर्म और आपका फ्लूक ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है। निल्जान जो दिया जाता है 1 ml 3 किलो पर, इसका लिक्विड ही आता है। ठीक है। इसका वो नहीं आता, टैबलेट नहीं आती है। सर जो वजन बता रहे हैं ये होल बॉडी का वजन है कि सिर्फ मांस का वजन है? नहीं, मैं होल बॉडी का, यहाँ होल बॉडी का, मांस का तो होल बॉडी का वजन था वो सब, वो हाँ, वो तो सिर्फ जब बेचता हूँ उसको, उससे मतलब होता है। मैं पूरा जिंदा वजन के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने मेंशन किया था शुरू में, क्या चीज़? जब बकरी का दिखा रहे थे तो उसमें होल बॉडी का, वो होल बॉडी का था। मैं जो भी दवाइयों की वो बता रहा हूँ वो होल बॉडी का बता रहा हूँ। नहीं, क्यों, क्या बना, कैसे? नहीं ठीक है सर, नहीं, वो डाउट कैसे आया? ऐसे ही बस
नहीं, वो तो आपके पास में मैंने कहा ना कि तराजू जरूर होना चाहिए, क्यों वेइंग मशीन जरूर होनी चाहिए। दवा कम दोगे तो असर नहीं करेगी, ज़्यादा दोगे तो साइड इफ़ेक्ट दिखाएगी। ठीक है, नेल्जान आपका ये फ्लूक भी मारेगा, लीवर के कीड़े भी मारेगा और वो भी मारेगा। फिर डीवॉर्मिंग कर रहे हैं, ये जितनी दवाइयाँ आपने बताई ये सब साइमल्टेनियसली चलेगी अपन साइमल्टेनियसली नहीं, हर 3 महीने के बाद में चलती रहेंगी। हर 3 महीने के बाद में आप बदल के देते रहोगे। तो हमारे पास साथ में खिला दे तो जैसे आपने आइवरमेक्टिन बताया, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद निल्जान बताया, ये तो एक ही साथ देने के लिए कोई करूँ मैं? हाँ, मतलब दे दिए तो ना ना, ये चेंज कर करके देना। हमें अभी आपने फेंटास प्लस से कर दिया आज, तो अब 3 महीने बाद आप करोगे या 2 महीने बाद करोगे तो आप निल्जान से करना। किसी विशेष परिस्थिति में मैं 10 दिन के लिए भी बोल सकता हूँ कि आपको ये देनी है, पर वो कोई बीमारी होगी, स्पेसिफिकली बीमारी, या मैं आज ये दे दूँ, कल वो देना, परसों वो देना, वो किसी विशेष परिस्थिति में। ये तो एक वैसे मैं बता रहा हूँ कि पूरी हमने अपने फार्म में डिवॉर्मिंग करनी है तो ठीक है। एक और आता है फ्लूक को मारने के लिए, सर उसका डोज क्या बताया था? 3 kg पर 1 ml, 3 kg पर 1 ml। ये लिक्विड में ही आता है, ये लिक्विड में ही आता है कॉम्बिनेशन। ये सर डोज वन टाइम लेना है इसे नहीं कंटिन्यू सर, अगर पर्टिकुलर एक ही डायग्नाइज होता है जैसे लीवर फ्लूक है, तो सर वो मेडिसिन फिर कितने दिन तक चलेगी? या फिर एक ही बार। एक बार। वो मैंने दी। और कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि अभी सपोज उसके दिमाग में कीड़ा पहुंच गया, ठीक है ना, तो उसको कीड़े के मारने के लिए फिर मेरे को मैं 10 दिन के लिए बोलता हूँ, वो स्पेशल, वो अलग केसेस में है, पर इन जर्नल जो है वो एक ही बार दी जाती है। फिर हैं चमड़ी में ही लगेगा ना? निल्जान नहीं, ये तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है ना। वो चमड़ी में केवल आइवरमेक्टिन का लगता है, चमड़ी में केवल आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगता है। हाँ, अच्छा, फिर एक कीड़ा और होता है, वो उसके पेट में होता है, जो रीमन पेट में एबोमेसम में। सर इसको 3 महीने बाद चेंज करके देना है इसे, या फिर कुछ देर गैप करके देना है इसे? 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने के बाद में गैप करके देना है, कैप करके, रिपीट नहीं करना है हमें, बदल बदल के। उसको तो सिम्टम उसको देना है सबको, ना सिम्टम्स तो हम पता ही नहीं कर सकते ना, पता ही नहीं चलेगा ना। सबको एक बार हाँ, सबको एक बार आपने दे दिया, आपने लिख लिया कि मैंने 1 जनवरी को फेंटास प्लस सबको दी थी ना, आपने कॉपी में डाटा मेंटेन करके रख लिया, ठीक है ना। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं? प्रेगनेंसी में वो स्पेशल केस हुआ, प्रेगनेंसी में आप फेनबेंडाजोल ही देंगे, केवल पैनाक्योर अलग करना पड़ेगा, बताएंगे। है। मैं अभी इन जर्नल वाला बता रहा हूँ। देखो, प्रेगनेंसी के लिए मैंने क्या बोला था, आपने जब आप गोट को प्रेग्नेंट कराएंगे तब सबसे पहले आप उसकी डिवॉर्मिंग करेंगे, तब आप फ्री हो। उसके बाद में यदि गोट प्रेग्नेंट हो गई है तो मैं फिर फेनबेंडाजोल से ही करूँगा, पैनाक्योर से ही करूँगा, आखिरी के 30 दिन में मैं अवॉइड करूँगा। हाँ, ठीक है, तो मैंने पहले से ही थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा उसके लिए। फिर बकरी के लंग्स में भी कीड़े पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो लंग्स में जब कीड़े पहुंचते हैं तो वो सिम्टम्स क्या दिखाए बकरी को, आपको ऐसा लगे, बकरी का उसकी नाक बहेगी, घरघराहट की आवाज़ सुनाई आएगी, आप सोचोगे इसे सर्दी लग गई, इसका सर्दी का इलाज करते हैं। आपने 3-4 दिन, 4 से 5 दिन आपने इलाज करा, फिर बाद में आपने इलाज छोड़ दिया, मैंने 5 दिन के बाद में, 4 से 5 दिन के बाद आप छोड़ दोगे कि ठीक है इतना ही ट्रीटमेंट होता है। फिर आप देखोगे कुछ दिन बाद फिर उसकी नाक बहने लग गई, ठीक है। ऐसी जो जब फेफड़े में कीड़े पहुंच जाते हैं तो बकरी को थोड़ा सा जैसे हम भगाएंगे या थोड़ा सा जैसी बकरी एक्साइटमेंट में आएगी वो खांसने लग जाएगी, उसे ठसका लग जाएगा खांसने का, बकरी का वजन टूटने लगता है, फरकोट उसकी वजह, तब हम लगाते हैं कि इस बकरी के यदि उसको बार बार जुकाम हो रहा है, बार बार सर्दी हो रही है, कहीं इसके पेट में कीड़े तो नहीं है, फेफड़े में कीड़े तो नहीं है, ठीक है। वो भी एक निमोनिया है, पर कीड़े के कारण वो निमोनिया होता है। बेसिक कारण उसमें निमोनिया का भी इलाज किया जाएगा, साथ में उसके अंदर के जो कीड़े होंगे वो भी मारे जाएंगे, ठीक। उसका इलाज थोड़ा सा लंबा है,
उसमें क्या होता है, लिखवाऊँ या तो गाभिन बकरी में जो सेफ है, देखो पहले के 45 दिन और आखिरी वाले महीने में हम दवाई देने से बचते हैं, बड़ा सोच समझ के दवाई देते हैं। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब मैं करूँगा, यदि थोड़ा सीरियस केस होगा तो तब तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपकी बकरी गाभिन है और पेट में उसके कीड़े हैं तो तब आप एक सेफली एक आप पेनाक्योर $150 mg जिसके अंदर की सॉल्ट होता है फेनबेंडाजोल, $150 mg, ठीक है। ये 3 ग्राम की भी आती है, 3 ग्राम की गाय भैंस की होती है, वो मत दे देना। ये एक सेफ है। इसके अलावा आप आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, इसे तो आप कभी भी दे सकते हैं, इसके अलावा आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं, और बाकी दवाई पूछ के, इसे तो आप बिना पूछे दे दीजिए यदि आपको लगता है। पर मैं गाभिन कराने से पहले आपकी अपनी बकरी को डिवॉर्म कराऊंगा, उसके बाद मैं कराऊंगा, इससे नहीं कराऊंगा, किसी और चीज़ से करा दूंगा। ये तो मैं उसके बाद में भी दे सकता हूँ। और जब आपकी बकरी ब्याह जाती है तो 3 से 4 दिन के बाद में उसे डिवॉर्म कर दीजिए, ठीक है। यदि उसके पेट में कीड़े होंगे तो जो खिलाई पिलाई होगी वो कीड़े भी खाएंगे, तो दूध भी का प्रोडक्शन हैम्पर होगा, दूध कम आएगा, ठीक। अब कीड़ों से संबंधित आपका कोई भी सवाल, कोई स्पेशल केस? इसका डोज क्यों होगा? ये गोली आती है, टैबलेट आती है, एक टैबलेट 30 किलो पर, बीच में लाइन भी होती है, यदि छोटा यदि आप 45 किलो उसको आधी भी कर सकते हैं। ये जो कीड़ा है ये कई बार दिमाग में चले जाता है। अभी ले लूँ, GID या बाद में लूँ? हाँ, कीड़े में ही ले लूँ।